वो यज्ञ क्या है? भगवानाभिपत्रेव बलदेवेन संयुतं अपस्सनिवसं गोपामित्रियागमनं। आज सब लोग वृंदावनवासी एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी जब जगह हम उन्होंने पूछा कि बाबा क्या कर रहे हैं, तो मैया कहती है कि हम आज इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। किस यज्ञ की? इंद्र यज्ञ की। और इंद्र यज्ञ की तैयारी में आओ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होती है। अब ठाकुर जी पूछने लगे ये कौन इंद्र है? मैंने कहा भगवान है। ठाकुर जी कहने लगे मेरे अलावा ये भगवान कौन सा होगा? वो क्या करता है? अरे जब वो प्रसन्न होता है वर्षा करता है, और जब वर्षा करता है वो इंद्र तो हमारी फसल अच्छी होती है, और जब फसल अच्छी होती है तो हमारी जो गाय है वो गाय चारा खाती है, और गाय चारा खाती है तो उनसे जो दुग्ध मिलता है उस दुग्ध से व्यापार चलता है और हमारा कारोबार चलता है और तुमको भी पीने को मिलता है। तो कहते हैं नहीं, ठाकुर जी कहते हैं हमारे रक्षक अगर कोई है तो वृंदावन में पर्वत राज है, वन है, यमुना मैया है, उनको इनका पूजन करना चाहिए। आप एक बताओ, आप बाबा ये बताओ कि आपने कभी दर्शन किए हैं का? नहीं, तो हमें जाके पूजा ना करनी। आनंद गंग भगवान की जय, गिरधारी की जय। अच्छा, कुछ माता ये कह रही होंगी कथा में भजन होते नहीं, सही सी बताओ कह रही होंगी। और दर्शन दिए हैं क्या? नहीं। तो जिस देवता ने दर्शन नहीं दिए उसके हमको यज्ञ नहीं करना, पूजा नहीं करनी। तो लाला किसकी करें? कि हम पूजा करें तो गोवर्धन की, उस पर्वतराज की करें। कि लाला पूजा उसकी कैसे की जाती है हम जानते नहीं, और हम जानते नहीं तो फिर करेंगे कैसे? और हम सब की शर्त भी ये है कि जब इंद्र ने हम पर क्रोध किया, कोप किया, कोई बात होगी तो
तो रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा? अब ठाकुर जी कहते हैं जिसकी पूजा करेंगे पर्वतराज वो रक्षा करेगा, और हम इसलिए उसका पूजन करेंगे क्योंकि हमारी गाय को छाया वही देता है, गाय को तृण वही देता है और हमको हर प्रकार से बचाता है। आज सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रखा है और सूचना पहुंचवा दी कि जिस घर से भोग नहीं जाएगा उससे अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाएगी। आज सब लोग पहुंचे हैं और आज गोवर्धन जी महाराज की तलेटी में पहुंच गए हैं और तलेटी में पहुंच करके अब भगवान कृष्ण को आगे कर दिया। उन्होंने कहा दादा कैसे पूजा होगी बता। उन्होंने कहा पहले तो नियम ये कि ठाकुर जी को स्नान कराओ, अब स्नान कराओ। आज सब ब्रजवासी दूर में जो पास में बह रही थोड़ी दूर यमुना मैया बह रही है, और यमुना मैया से जल लेकर के आवे और गोवर्धन नाथ को स्नान कराते हैं। क्या करावे? स्नान। पूरा सुबह से शाम हो गई और महाराज गोवर्धन नाथ के नख है, नख भी ना भी गई। अब सब बोले श्री रामा मधुमंगल और सब लोग बोले भैया ऐसी कोई व्यवस्था ना है जहाँ से तेरे ठाकुर जल्दी स्नान कर ले, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बता। और माता हम सब लोग जुगाड़ ढूंढते हैं शॉर्टकट। भगवान ने कहा शॉर्टकट मेरे पास नहीं है, उनसे प्रार्थना करते हैं। सबने एक मन से प्रार्थना करी है तो वहाँ मानसी गंगा प्रकट हुई है और गोवर्धन नाथ को स्नान कराया है। बोले मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा प्रकट हुई है वहाँ। अब उन्होंने कहा स्नान को हो गए, अब ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से सामान लेकर के आवे और ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। अब महाराज अपने अपने लाइन लगा करके सब लोग खिलाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया ठाकुर जी खिलाते सब। अब क्या हुआ, एक रूप से तो चतुर्भुज रूप में नारायण आ गए, एक से पूजे दूसरे से पूज बाबा, एक से स्वयं पूज रहे हैं और चतुर्भुज रूप में, और प्रभु ने पाना शुरू कर दिया। अब तो सुबह से शाम हो गई, उसी समय मधुमंगल भैया आया और कहने लगा कन्हैया भैया एक बात बता कि ये तेरो जो देवता है भैया, तेरो जो देवता है ये कितने दिन आपके भूखो है, हमारे मन छोड़े वो या नहीं छोड़े वो। अब उसी समय राधिका रानी दूर खड़ी है, किशोरी जी ने दूर खड़ी है, किशोरी जी ने इशारा किया है। किशोरी जी के हाथ का तुलसी दल रख करके जो उनको पान कराया गया है, और जैसे ही तुलसी दल पान कराया है आज गिरधारी को डकार आ गई है। ये तुलसी की महिमा है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। किसके बिना? तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और जो भैया तुलसी, और कथा में भी बिना तुलसी की पत्नी के कथा का श्रृंगार नहीं होता। तुलसी की पत्नी माने तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयां। सब लोग भोग लगा करके घर पहुंचे। अब जब इंद्र ने देखा अब की बार यज्ञ की ना भोग की प्रसादी की कोई व्यवस्था दिख नहीं रही। जब उन्होंने देखा है कि नीचे से आवाज आ रही है, बोले गोवर्धन नाथ की आज मेघ मारा उनको कभी नहीं पता मुझे उसके बाद। बोली वाले जिन्होंने आपके माध्यम में महाराज जी का स्वागत किया है, यह अपने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। ये हमारे व्यास जी के चाचा जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोली वाले
हम कहाँ पहुँचे। तो इंद्र ने देखा है, इंद्र ने मेघमालाओं को आगे कर दिया, मूसलाधार बारिश हुई है और सब मूसलाधार बारिश होने लगी। अब सब ब्रजवासी कहते हैं लाला अब हमारी रक्षा कैसे हो। उन्होंने कहा चलो गोवर्धन नाथ के पास में उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। आज गोवर्धन नाथ के पास ना पहुंचे, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी है। आज गोवर्धन नाथ इतने सहज सरल उतरे हो गए कि भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिए हैं। सब ब्रजवासियों से कहा है भैया आओ और जाके तलेटी में छिप जाओ। गिरिराज वरण प्रभु तेरी शरण। आज सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आए हैं। मूसलाधार बारिश होते होते 7 दिन हो गए भैया। अब इंद्र ऊपर से देख रहा है शायद अब तो बाढ़ आ गई होगी वृंदावन में। अब जब इंद्र देख रहा है किसने क्या देखा कि मां तो भैया धूल उड़ रही है, मां तो सूखा पड़ी है। अब भैया ये पानी की बारिश इतनी हुई है कहाँ गए हो। तो आपको एक कथा बतावे और चिंता मत करो, 6 बजे तक आरती है जाएंगे, चिंता मत करो भैया। जब राम अवतार था, राम अवतार में रावण को मारने के बाद में जब राज्याभिषेक हो गया तो माता जानकी या माता जानकी जो ब्राह्मणों से प्रेम करती है, उन्होंने रघुनाथ जी से कहा आजकल के ब्राह्मण कम खाते हैं। आज उन्होंने कहा जानकी मैया ने भैया सुनो, आज जानकी मैया ने रघुनाथ जी से कहा है आजकल के ब्राह्मण शास्त्रों के कम भोजन करते। कोई ऐसा तो ब्राह्मण आवे जो 2-4 दिन खावे। ठाकुर जी ने सोचने लगे किसी को लेकर गया। अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त ऋषि से कहा कि आप भोजन प्रसादी पाओ। और ये अगस्त ऋषि ऐसे हैं, ये 2-4 युगों के बाद में भोजन करते हैं। देखने में दुबले पतले लगे, भोजन करना, भोजन की थाली लगी, भोजन की थाली लग करके आई और जानकी जी कहती हैं कि अगस्त जी महाराज आप भोजन शुरू करो। अगस्त ऋषि कहते हैं कि ये आप जो कटोरी लेकर के आई हैं जैसे हम भोजन करें कि आंख में डालें। आज उनके लिए थाल सजा करके लाए गए हैं। भोजन प्रारंभ किया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। थक गई हैं भैया। गणेश जी आ गए, नवनिधि आ गई हैं, रिद्धि सिद्धि आ गई हैं। आज गणेश जी रसोईया बन रहे और भोजन बना रहे हैं, मैया पका रही हैं। 17 दिन हो गए। अब जानकी मैया देख रही है रघुनाथ जी की तरफ। अब रघुनाथ जी कह रहे हैं पहले तुम ही कह रही थी ब्राह्मण कम खाते, अब देखो अब सीता मैया आई है, महाराज जी प्रणाम। अगस्त जी कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, भोजन करने दो, अभी समय नहीं है। अब मैया कहने में ये कहने आई थी कि आधा हो जाए तो जल पी लेना। अब स्त्री सी कह रहे हैं कि आधा तो हो, आज 18 दिन हो गए। अगस्त ऋषि जी रघुनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। रघुनाथ जी ने कहा अपनी लीला को विश्राम करो। तो जब उनकी लीला विश्राम हुई है, अब वो कहते हैं मुझे जल पिलाओ, आधा हो गया। 18 दिन में आप हो, अब जल पिलाओ। अब सीता मैया पूछ रही है ये बताओ जल भी ऐसे पियोगे? हाँ, एकाध युग में हम पीते हैं। और अगस्त ऋषि तो आज समुद्र को पी गए। किसको पी गए? समुद्र को। अब इनको कौन पिलावे? भगवान राम जी कह रहे हैं अगस्त जी जब मैं कृष्ण अवतारूंगा, जब इंद्र को पकड़ेगा उस जल को आप पीना। आज शेषनाग ने बंधन बनाया है और अगस्त ऋषि उस जल को पान कर रहे हैं। आज वृंदावन में धूल उड़ रही है, आज वृंदावन में धूल उड़ रही है। इंद्र आए, इंद्र का अभिमान दूर हुआ और इंद्र आकर के उनकी शरण में आए हैं और 19 श्लोकों में स्तुति करी है। अब ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में इन्होंने, क्योंकि ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं भक्तों को ब्रह्मा ने दूर रखा है और 7 दिन इंद्र के कोप के कारण
अब तो भगवान के पास गए हैं, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण का अपनी अभिषेक हुआ है, भगवान का नाम एक गोविंद पड़ा है। बोले 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 भगवान की। हम सब लोग बारी बारी से गोवर्धन एक एक करते आते रहेंगे और गोवर्धन नाथ का जो सामग्री लेकर के आप आए हैं उनका पूजन करते रहेंगे। और शास्त्री जी किसी एक पात्र को रखवा दिया है और कल रुक्मणी मंगल की कथा बारी बारी से आते जाते एकदम कोई भी खड़ा ना हो, सभी लेते रहेंगे। पहले हमारे परीक्षित जी सभी लोग सामने खड़े हो जाए। देखिए जो भी बात करने खड़ी हो गई उसके लिए में खड़ी ना हो, ठीक है। जो भी बात की जाती है कहीं जल्दी आपके अंदर रख दिया हाथ जोड़ करके देखिए अपनी अपनी अंदर रख दिया। इस तरीका से सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो मुझे नहीं हो पाएगा, है ना। जो हमें कर लिया तो जाके रखते जाएंगे। जय हो।
तेरे माथे मुकुट विराज
दोनों हाथों को रख करके बोले मैं जा मैं जा मैं जा बाकियों को बात से
आप लोगों को बैठना चाहिए कि बहुत बढ़िया बात करवाने वाले सभी रेडी हैं। आप लोगों ने कभी चींटी की आवाज सुनी है? चींटी की आवाज किसने सुनी है? बहुत छोटी सी होती है, बहुत कम आवाज है। अपनी शांति बना के बैठी है तो आपको चींटी की आवाज नहीं सुनाई जाएगी, बैठ जाइए। देखिए हमारे ब्यास जी के फूफा जी आए हैं, रोहित दुबे जी, उनसे मेरा मिलना है, भागवती का समूह तक आ रहा है। और देखिए आप लोगों को विशेष सूचना, आज क्या हुआ, भगवान ने गिरिराज को उठाया। कल क्या करना है भगवान, इन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो यानी कि कल की जो लीला है वह भी आपको श्रवण कराई जाएगी। यानी कि जरासंध का बदली होगा, राजसी यदि होगा है, और भी बताए। और शाम को रुक्मणी और कृष्ण विवाह, रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होगा, ठीक है। तो जो भी सभी आना तो सभी को है। कल विवाह में बाराती कौन है, वो हाथ उठाए। बाराती कौन है, वो उठा रही है। बाराती कौन है? बाराती कोई नहीं है, गराती होगी, गराती आप उठा। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, जिस दुख हरणी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल भगवान बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं तद्गीयतां, धियं प्रभयन्तमनवीकमवीकृत्यं द्वैपायनो मृहितातिर्याजुआवः, पुत्रेति तन्मया तर्वो विनिरोध, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भज नारायण नारायण जप नारायण नारायण, 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 भज नारायण नारायण जप नारायण नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेश्वरहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी कैवल्यवासी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, त्वमेव वेत्ता ब्रह्मदेव, त्वमेव जयिता तमेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए तुना सपदे के लिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्रः सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरञ्जनम् गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरु देव की नाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार भाव सहित गति धरूं अब मेरा जो नंजनी के लाल। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की। परमपिता परमात्मा जो अकाल करुणा वरुणान है भक्त वांछित है तो जिनकी छत्र छाया कल्पद्रुम वृक्ष के समान है उनकी ही साक्षात सप्तमूर्ति अवतार श्रीमद्भागवत महापुराण जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्णित है। ऐसे कल्प वृक्ष की छाया में आज के सत्र को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम और आप मिलकर के भगवान के नाम का आश्रय लें, मन और वाणी को पवित्र करें, फिर आगे हम कथा के सत्र में बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय
जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जानकी वल्लभ सीता जानकी वल्लभ सिया राम जानकी वल्लभ सीता जानकी वल्लभ सिया राम कमला बिमला मिथिला राम कमला बेला मिथिला राम कमला बिमला मिथिला राम कमला बेला मिथिला राम भवद सदयो सीता राम भवद सीता राम भवद सदयो सीता राम श्री हरि बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल की कथा में हमने क्या सुना? कल की कथा में हमने क्या सुना? ये माताएं दोनों रोज आती हैं जोड़े से। आप बताओ कल की कथा में सुना क्या? एक प्रकार से दादा की भी बात सही है, क्योंकि प्रायः गोवर्धन पूजा में पुआ ही चढ़ते। प्रायः जो लोग व्यक्ति लेकर के आता है, जिसका भोग लगाता है, उसके बाद में वही प्रसाद में दिया जाता है। ये हमारे जो दादा हैं भोग से आ रहे हैं, उन्होंने देखो कल आए नहीं है, लेकिन उन्होंने आज समझ लिया कि आज छठा दिन है, तो कल गोवर्धन भगवान की कथा हुई है। जा भगवान ने तुम सुंदर मोड़ो दियो है, पूजा में जैसे दियो परमात्मा के हम बतावे कि कल क्या हुआ है। सुखदेव बाबा में वो परीक्षित जी महाराज दोनों प्रश्न उत्तरी तो भागवत है, शंका का निदान ही तो भागवत है। छोटे से कन्हैया जी आज गोवर्धन को उठा करके क्या बन गए हैं? गिरधारी। बोले गिरिराज धरण की। थोड़ी एकाग्रता बना में। अच्छा, गोवर्धन की पूजा से हम कुछ समझे। कल हमने गोवर्धन भगवान की कथा सुनी और बढ़िया माताओं ने गोवर्धन भगवान की पूजा करी और नृत्य भी किया।